मोहम्मद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे सारंगपुर का युद्ध भी कहते हैं, और हुआ कब था गाइस 1437 में। तो इसमें कुंभा की विजय हुई थी। तो इस विजय के उपलक्ष्य में ये फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर पॉइंट में। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम मेवाड़ वंश में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। बट तो गाइस हम जानते हैं जो मेवाड़ वंश से काफ़ी बड़ा है, तो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इससे जो हमारा जो ये वीडियो है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो इस मेवाड़ वंश के जो आए हुए क्वेश्चन का ये पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। अब इसके 2-3 जो भी बनेंगे वो हम आपके सामने लाएंगे। वो देखने से आपको पता चलेगा कि मेवाड़ वंश में जो जितने भी आपने जो तैयारी की उसमें आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गाइस बिना टाइम खराब करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो गाइस बताना है कि किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो गाइस पहला जो हमारा ऑप्शन है वो अमर सिंह है, दूसरा राज सिंह, तीसरा करण सिंह और महाराणा प्रताप। तो गाइस बताइए कौन सा इसका आंसर रहने वाला है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, इसका राज सिंह इसका आंसर रहने वाला है। जो राज सिंह है, इसने औरंगजेब का विरोध किया था, क्योंकि गाइस इसने जो हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता है जजिया कर, वो जजिया कर लगा दिया था। इसके अलावा जो हिंदू देवी देवता की जो मूर्तियाँ थी उन्हें इसने तोड़ा। तो राज सिंह है, उन्होंने विरोध किया था, और इसी कारण क्या है, इनसे कटुता उत्पन्न हो गई थी। औरंगजेब था वो चारुमती, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती से विवाह करना चाहता था, और उससे भी धर्म की रक्षा खातिर, उसके धर्म की रक्षा के लिए राज सिंह ने विवाह किया। तो इस कारण से जो राज सिंह है, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो गाइस अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, वह कौन था। बताइए गाइस कौन था वो। मोकल, सिद्धार्थ, जगमाल और जगत सिंह। बताइए जो महाराणा प्रताप है उनके सौतेला भाई कौन सा था जिसे अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। तो गाइस इसका हमारा आंसर जो है सी रहने वाला है, जगमाल इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। मेवाड़ में किसके शासन में जावर की चांदी खान प्राप्त हुई थी। बताइए गाइस। पीछू बंजारा, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा जगत सिंह। तो क्या आंसर रहने वाला है, जो जावर खान जो मिली थी वो किसके शासनकाल में मिली थी। तो गाइस इसका जो आंसर रहने वाला राणा लाखा रहने वाला है, जिसे लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। और ये जो जावर की खान थी, ये कहाँ पे है, उदयपुर में मिली थी ये जावर की खान, और पीछू बंजारा ने इसे बनाया था। तो इसका किसके शासन में हुआ था, राणा लाखा, लक्ष्य सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। मेवाड़ में विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया। तो पहला हमारा ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा लाखा, महाराणा मोकल और जगत सिंह। बताइए गाइस क्या इसका आंसर रहने वाला है। जो विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ, वो किसने बनाया था। तो इसका आंसर रहने वाला है कुंभा। और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट है गाइस। ये 9 मंजिला है। सबसे पहली बात ये है कि जो विक्ट्री टावर है ये 9 मंजिला है। तो 1437 में जो मोहम्मद खिलजी था और कुंभा था, इन दोनों के बीच में, कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे सारंगपुर का युद्ध भी कहते हैं। और हुआ कब था गाइस 1437 में। तो इसमें कुंभा की विजय हुई थी। तो इस विजय के उपलक्ष्य में ये विक्ट्री टावर है, यानी विजय स्तंभ बनाया गया था। और 9, ये भी याद रखिए, 9 मंजिला था। आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं गाइस। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कब बनाई थी। बताइए गाइस कब इसको राजधानी बनाई थी। 1585, 1586, 1587 और 1588। बताइए गाइस क्या इसका आंसर रहने वाला है, कब बनाई थी इसे चावंड को अपनी राजधानी। गाइस इसका ए आंसर रहने वाला है 1585 में बनाया था गाइस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए, जो महाराणा प्रताप थे 1572 में इनका राज्य अभिषेक हुआ था, और इनका बचपन का नाम क्या था। कीका इन्हें बचपन का नाम था, कीका इन्हें बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है। बताइए गाइस जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो संगीत राज है उसके कितने कोषों में विभक्त किया गया है। यह भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है 5 कोषों में ये विभक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। चंपानेर जो संधि हुई थी किन किन राज्यों के बीच हुई थी। बताइए गाइस। गुजरात और दिल्ली, गुजरात और मालवा, और दिल्ली और मालवा और राजस्थान। बताइए जो चंपानेर की संधि थी किन किन राज्यों के बीच में हुई थी।
तो गाइस इसका बी आंसर रहने वाला है गुजरात और मालवा। गुजरात और मालवा के बीच में हुई थी चंपानेर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, देखते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यानी जो बादशाह है उसने मेवाड़ की जो राणा है उसको आपस में समझौते के अधीन किया था, ना कि बल से। बल से नहीं किया था। ये कथन किसका है बताइए गाइस। तो जो ए है सर टॉमस विल्किंसन, सर टॉमस रो, सर टॉमस जॉय और सर विल्किंसन। बताइए गाइस इसका कौन सा आंसर रहने वाला है। तो बी इसका रहने वाला है। ये जो कथन था सर टॉमस रो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। चित्तौड़ के कितने साके हुए थे और कब कब हुए। ये कब कब हुए ये मैंने डाल दिया है ताकि आपको याद रहे। और कितने साके हुए बताइए, बताइए 2, 3, 4, 5 कितने साके हुए हैं बताइए गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला 3 साके रहे थे। 3 साके हुए थे। पहला साका हमारा 1303 में हुआ, उसके बाद में 1534 में 34-35 में रहा, और उसके बाद 1567-68 में रहा। जो इस टाइम पे ये तो सबको पता है गाइस 1303 में रावल रतन सिंह थे, पद्मावती के में जोहर हुआ था। और अगर हम बात करें 1534-35 तो इसमें बहादुर शाह के कारण हुआ है। और अगर हम बात करें 1567-68 ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था। ये कौन था, ये अकबर के समय में हुआ था ये। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये मैंने आपको बताया 1533, 34-35 और 1567-68। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1572 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। बताइए गाइस जो कर्नल जेम्स टोड है उसने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। बया का युद्ध, बांडी का युद्ध, खातौली का युद्ध, दिवेर का युद्ध। बताइए गाइस कौन सा युद्ध। तो गाइस जो दिवेर का युद्ध था उसे जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये युद्ध 1582 में हुआ था। और इसमें कौन थे, अमर सिंह थे और महाराणा प्रताप थे, और जो ये अकबर की सेना थी उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी ने ये वाला जो कथन कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत को खो देता, ये किस युद्ध के लिए कहा था। तो गाइस देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा दिवेर का युद्ध है, गिरी शिमेल का युद्ध और आगरा का युद्ध। बताइए गाइस कौन सा ऐसा युद्ध था। तो जो गिरी शिमेल का युद्ध था इसके लिए कहा था शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक कौन था। जो चित्तौड़ को पहली बार राजधानी किसने बनाया था बताइए गाइस। कुंभा, सांगा, जेत्र सिंह और अलहट किसने बनाया था चित्तौड़ को पहली बार गुहिल वंश में राजधानी। तो गाइस इसका आंसर रहने वाला है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह शासक थे जिन्होंने पहली बार चित्तौड़ को गुहिल शासक में अपनी राजधानी बनाई थी। अकबर द्वारा जो महाराणा प्रताप है उनके पास जो दूध भेजे गए थे उसका जो क्रम बताना है कि कैसे आए थे। पहले जो जलाल खां आए थे, मान सिंह, भगवंत दास, फिर टोडरमल, या फिर आप देख लीजिए इनमें से कौन कौन सा इसमें आंसर है। तो गाइज इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जमा भट्टो आप याद रखिए, जमा भट्टो। तो जैसे तो हमारा जलाल खां हो जाएगा, माँ से मान सिंह, बस है हमारा भगवंत दास और टो से टोडरमल हो जाएगा। तो देख लीजिए गाइज ये रहा जब ये जमा भट्टो। तो हमारा ए इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और गाइज इसके जो पार्ट ये 1 है, इसके अलावा 2, 3, 4 भी आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। और हर जिस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने हर क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल है वो भी हमने बताई। इससे क्या होगा कि आपको और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। ओके गाइज देखते हैं जो राणा लाखा है उसके बारे में कौन सी चीज़ सही है। हंसाबाई से विवाह किया था, जावर में जो चांदी खान मिली, कुंवर चूड़ा के पिता थे, उपरोक्त सभी। तो गाइज आपको पता है उपरोक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। राणा लाखा का जो दूसरा नाम था लक्ष्य सिंह था गाइज। और इसके साथ साथ में जो रणमल थे, मारवाड़ के रणमल की जो बहन थी हंसाबाई, उनसे इनका विवाह हुआ था जब ये 80 साल की उम्र में थे। और इसके साथ साथ में जो उदयपुर में जो जावर है वहाँ पे चांदी की खान कोई और ही बना गया।
ये बहुत ही ज़्यादा लकी रहे। एक तो ये इनका 80 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ, और जो कुंवर चूड़ा थे इनके पिता थे। इसके साथ साथ जो पीछू बंजारा था, एक बंजारा था, जो वो बंजारा था उसने पिछोला झील बनाई थी गाइस। और नटनी का जो चबूतरा है वो भी इसके पास ही है। तो गाइज इसी करके ये सारे फैक्ट हमने देखे। तो गाइज आगे वाले वीडियो में हम सारे दोबारा जो भी और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखेंगे। और इस जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है उसमें हम और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा डिटेल्स लाएंगे, जिससे आपका क्या होगा कि सारा रिविजन हो सके, रिवाइज हो जाएगा आपका सारा। हो गया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो।